वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले किया। 27वीं तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट की तफसीलात सामने आ गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के इंतखाबात के लिए आईनी तरमीम की तजवीज़ दी गई है। तरमीम के जरिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के इंतखाब का वक्त मुतय्यन किया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। अपने नुमाइंदे मोहम्मद अशरद हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा अशरद। जी बिल्कुल, देखिए 18 अक्टूबर को पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास हुआ था, जिसमें वफाकी पॉलिसियों और दीगर उमूर ज़ेरे बहस आए थे, जबकि फैसला हुआ था कि एक माह बाद सीईसी का इजलास तलब करके मुतालबात का जायजा लिया जाएगा। ताहम आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर बयान सामने आया, उसके बाद अब ये जो सीईसी का इजलास है उसको 6 नवंबर को जो है वो तलब किया जाएगा। 27वीं तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट की तफसीलात भी जो है वो सामने आ गई है, जिसके मुताबिक मुजव्वज़ा आर्टिकल 213 में तरमीम के जरिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान कमीशन के इंतखाब का वक्त मुतय्यन किया जाएगा। मौजूदा मौजूदा आईनी पोजीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री के लिए वक्त मुतय्यन जो है वो नहीं है। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा आईनी इस्लाहात की बेशतर शिकों पर मुत्तफिक हो गई है। ये जराए इस हवाले से तस्दीक करते हैं, जबकि मुख्तलिफ शोबे वापस वफात को देने से मुतालिक मुजव्वज़ा आईनी शिकों पर पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान है उनकी अलग अलग जो है इस हवाले से आ रहे हैं। जराए का ये भी कहना है कि जुडिशल रिफॉर्म्स पीपल्स पार्टी की तजवीज पर जो है वो शामिल की गई है 27वीं आईनी तरमीम पर, जबकि मुजव्वज़ा इस्लाहाती ड्राफ्ट में 191A की जगह आईनी अदालतों की तश्कील, जजिस तकर्री तबादले की शिकें जो है वो शामिल है। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि आईनी अदालतें शहीद मोहतरमा ठीक है अशरद साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन किया यासिर मलिक ने भी। यासिर, आप कहिएगा कि 27वीं तरमीम के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट की तफसीलात सामने आ गई हैं, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मुलाकात हुई थी, दोनों जानिब से वजीर आजम शहबाज शरीफ मौजूद थे, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मौजूद थे, लीगल टीमें मौजूद थी और उसमें आईनी तरामीम जो है 27वीं आईनी तरामीम उसके ऊपर मशावरत की गई थी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से उसी मुलाकात में जो उस दिन रात गए मुलाकात हुई थी उसमें मुसव्वदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हैं और जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके हवाले किया गया था। जो आईनी 27वीं आईनी तरमीम के जो लकात इस वक्त सामने आए हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनमें 5 आर्टिकल में तरामीम के वफाकी हुकूमत जो है वो खवा है और वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये मुसव्वदा इसलिए दिया गया है कि वो अपनी पार्टी के साथ जो है शेयर कर सके, उसके ऊपर मुशावरत कर सके। इसी तनाजुर में हमने देखा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से वो भी तलब कर लिया है। मुजव्वज़ा तरमीम की अगर बात की जाए तो इसमें आइन के आर्टिकल 160 की शिक 3A जो है और इसी तरह आर्टिकल 213 है, आर्टिकल 243 है और आर्टिकल 191A तरमीम की तजवीज़ जो है वो शामिल की गई है। आर्टिकल 160 की शिक 3A में तरमीम जो है वो तजवीज़ की गई है। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत सूबों की वफाकी महसूलात में हिस्से में आईनी जो जमानत है उसको खत्म करने की तजवीज़ जो है वो शामिल है। अदालती ढांचे में बड़ी तब्दीली करके आर्टिकल 191A का जो है और नया आर्टिकल जो है उसको शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। नए ढांचे के तहत एक आईनी अदालत या सुप्रीम आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़ जो है वो भी इस ड्राफ्ट में शामिल है। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत आईनी तशरीहात का हतमी इख्तियार जो है वो तब्दीली की तजवीज़ जो है उसको भी ज़ेरे गौर लाया गया है। हाई कोर्ट के जजेस की मुस्तकिली से मुतालिक आर्टिकल 200 में भी तरमीम जो है वो शामिल है। तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के शोबे दोबारा वफाक के मातहत लाने की तजवीज़ जो है वो भी इसमें शामिल है। आर्टिकल 243 में जो तरामीम है वो भी इसमें शामिल है और आर्टिकल 213 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री। ठीक है, वफाकी हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा है वो पीपल्स पार्टी के हवाले किया। यासिर मलिक आप हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से, मोहम्मद अशरद कराची से, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।